दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें अपने पितरों का तिरस्कार कतई भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन पितरों ने हमें अंगुली पकड़कर इस दुनिया की सैर कराई है, क्या हम उनका तिरस्कार कर सकते हैं? ये मृत्यु लोग हैं, ये सृष्टि की अपनी समय के अनुसार गति चलते रहती है। देखें कुंडली के माध्यम से ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति विशेष के जीवन से घटित घटनाओं पर निर्भर है। घटित घटनाओं के अनुसार आज का विषय तय किया गया, क्योंकि कुछ दर्शकों ने पितृदोष के बारे में जानने की जिज्ञासा की है। आज पितृदोष के बारे में गहन अध्ययन करके इस बात पर चर्चा करेंगे और कुंडली के माध्यम से भी जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष क्या है, पितृदोष के लक्षण क्या हैं और इसका उपाय क्या है। आज पितृदोष के उपाय के बारे में भी बात करेंगे। इस बात से भली भांति एक दूसरा व्यक्ति, हर प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, परंतु इसके उपाय क्या होने चाहिए, अपने पितरों के साथ किस तरह का भाव होना चाहिए, इसके प्रति आज जागरूकता के अनुसार हर व्यक्ति विशेष को इस पर ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी इस बात का अवगत कराएं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को ज्योतिष संबंधी, कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं पितृदोष। पितृदोष में सर्वप्रथम हमें इस बात को भली भांति समझ लेना है कि हमें अपने पितरों का तिरस्कार कतई भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने पितरों का तिरस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन पितरों ने हमें अंगुली पकड़कर इस दुनिया की सैर कराई है, क्या हम उनका तिरस्कार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने पितरों का तिरस्कार न करे, इसे अंधविश्वास भी ना समझे। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस बात को अंधविश्वास समझ रहा है तो ये सृष्टि है। एक दिन आप भी, एक दिन हर व्यक्ति विशेष पितृ बनना है। बाल्यावस्था, आप इस अवस्था को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि युवावस्था में रहेंगे, ये भी नहीं कह सकते वृद्धावस्था में रहेंगे। ये मृत्यु लोग हैं, ये सृष्टि की अपनी समय के अनुसार गति चलते रहती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, व्यक्ति विशेष समय का इंतजार करता है। इसलिए बिल्कुल भी इसको अंधविश्वास ना समझे कोई। मृत्यु लोक में हर प्रकार की वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, औषधियां, जड़ी बूटी, हर चीज उपलब्ध है। योनि हो, आत्मा हो, इस मृत्यु लोक में हर चीज मौजूद है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। ईश्वर की दी हुई हर चीज इस मृत्यु लोक में है, परंतु हमें इस चीज को समझना होगा कि यह भी संसार की, सृष्टि की चीजें जो है ईश्वर के द्वारा दर्शित उपलब्ध है। देखें कुंडली के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हम कैसे पितृदोष देखते हैं।
पितृदोष कैसे कुंडली में देखा जाता है, इसके लक्षण क्या हैं? पितृदोष के लक्षण सबसे पहले आपको देखने को यहां पर मिलते हैं कि पारिवारिक कलेश, चारों पदार्थ उपलब्ध है परंतु घर में शांति नहीं है, कलेश है। यह पितृदोष के पहले लक्षण। मैंने आपके सामने, आपके सम्मुख एक कुंडली बनाई हुई है जो मेष लग्न की है। 1 के अंक से शुरू करेंगे। मेष लग्न की कुंडली है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में, जहां पर मैंने 1 लिखा है, कोई भी अंक वहां पर हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक के किसी भी राशि का अंक हो सकता है, परंतु जहां पर 1 का अंक लिखा है उस ट्रिंगल को लग्न कहते हैं। उस भाव में, उस घर में यदि किसी व्यक्ति विशेष का पितृदोष बना हुआ है तो क्या होता है? पितृदोष शारीरिक तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि ये तन का भाव है, लग्न है, व्यक्ति विशेष के लिए सर्वोपरि है लग्न। क्योंकि इसके भी पहले मैं जो लग्न के बारे में है कुंडली बना चुका हूं और वो कुंडलियों का वीडियो में आपको वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि लग्न का भाव कितना महत्वपूर्ण है। इस भाव में, इस घर में यदि किसी व्यक्ति विशेष के पितृदोष बना हुआ है तो आप ये मान के चलें कि मन चित्त उसका सा रहेगा, शारीरिक तकलीफ बनी रहेगी व्यक्ति विशेष पर, उसका मन स्थिर नहीं रहेगा। ये इस भाव के पितृदोष के लक्षण हैं। यदि द्वितीय भाव 2 के अंक में यदि किसी व्यक्ति विशेष के पितृदोष बना हुआ है तो ये धन का भाव है। धन टिकता नहीं, रुकता नहीं, दिखता नहीं, कमा रहा है, इनकम है, परंतु घर में पैसा टिकता नहीं। ये पितृदोष का द्वितीय घर का भाव है। द्वितीय घर में इस तरह का प्रभाव यदि किसी व्यक्ति विशेष का है तो ये धन का भाव है। तृतीय घर, जहां मैंने 3 का अंक लिखा है, वो तृतीय घर है जो पारिवारिक और पराक्रम का घर है। परिवार में, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि सब कुछ, चारों पदार्थ उपलब्ध है, कलेश जाता नहीं है और व्यक्ति विशेष का परिवार में कलेश बना रहता है, अशांति बनी रहती है। ये पारिवारिक घर का पितृदोष का लक्षण है। चतुर्थ भाव, जहां मैंने 4 का अंक लिखा है, वो चतुर्थ भाव है कुंडली का। इस भाव में यदि किसी व्यक्ति विशेष के पितृदोष बना हुआ है तो ये सुख शांति, सुख संपदा का घर है। गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज उपलब्ध है परंतु घर में शांति नहीं है, सुख शांति का अभाव है। ये चतुर्थ भाव का कुंडली का पितृदोष है। पंचम भाव, जहां मैंने 5 का अंक लिखा है, वो 5वां घर है। इस घर में यदि पंचम घर में किसी व्यक्ति विशेष का पितृदोष बना हुआ है तो पहले तो सर्वप्रथम ये होता है कि बड़ी मुश्किल से संतान प्राप्त होती है। यदि संतान प्राप्त हुई है, संतान हुई, तब भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। और कई बार यह भी देखने को हो जाता है कि संतान का अकस्मात दुर्घटना का योग बन जाता है। यह भी पितृदोष का लक्षण है। षष्ठम घर, 6ठे घर में जहां 6 का अंक लिखा है, यदि इस घर में किसी व्यक्ति विशेष का पितृदोष बना हुआ है तो ये घर बीमारी का घर है। परिवार में कोई न कोई व्यक्ति विशेष बीमार बना रहता है, इलाज करते हैं, दवा करते हैं, परंतु असर नहीं होता। यदि 1-2 दिन के लिए असर हो भी जाता है, पुनः वही बीमारी फिर लग जाती है। कहीं किसी तरह का इलाज करें वो ठीक हो ही नहीं रहा। इस तरह का योग बन जाता है पितृदोष में, अगर 6ठे घर में बना हुआ है तो। सप्तम घर, 7वां घर, जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं, ये दाम्पत्य जीवन का घर है, पति पत्नी का घर है। इस घर में यदि किसी व्यक्ति विशेष का पितृदोष बना हुआ है तो शादी होने में निश्चित ही देर लगती है। यदि शादी हो भी गई तो दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता।
पति पत्नी में कलेश बना रहता है, वो दाम्पत्य जीवन के सुख से वंचित रहने वाला योग बन जाता है। अष्टम घर, यदि 8वें घर में किसी व्यक्ति विशेष का पितृदोष बना हुआ है तो अकस्मात दुर्घटना का योग बन जाता है, योग का निर्माण हो जाता है। पितृदोष अष्टम घर में यदि बना हुआ है तो। नवम घर, जहां मैंने 9 का अंक लिखा है वो 9वां घर है, भाग्य का घर है, धर्म का घर है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के इस घर में, इस 9वें घर में पितृदोष बना हुआ है तो व्यक्ति विशेष का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यही कहता है भाग्य विधाता। कार्य कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता है। जिसकी वो अपेक्षा कर रहा है, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, उसका फल उसे मिल नहीं पाता, वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। 10वां घर, यदि किसी व्यक्ति विशेष के 10वें घर में, जहां मैंने 10 का अंक लिखा है वो 10वां घर है, इसमें अंक कोई भी हो सकता है लेकिन ये घर 10वां है। ये व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति को देखने के लिए आप इस 10वें घर का ही प्रेडिक्शन करते हैं, इसका ही फलादेश किया जाता है। यदि व्यक्ति विशेष के इसमें 10वें घर में पितृदोष बना हुआ है तो वो सफलता में क्षीण हो जाता है। नौकरी कर रहा है परंतु क्षीणता है, व्यापार कर रहा है परंतु क्षीणता है, उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। जितनी मेहनत कर रहा है उसका फल उसे प्राप्त नहीं हो रहा। एकादश घर, 11वें घर में, जहां 11 का मैंने अंक लिखा हुआ है, 11वें घर में आय का घर है। काम ढूंढ रहा व्यक्ति विशेष परंतु कार्य ही नहीं मिल रहा, फल की प्राप्ति तो बहुत दूर है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के 11वें घर में, एकादश घर में यह पितृदोष बना हुआ है तो व्यक्ति विशेष को कार्य मिलने में ही सबसे पहले परेशानी मिल जाती है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, वो सेट ही नहीं हो पाता है, वो सुनिश्चित नहीं कर पाता है। द्वादश घर, 12वें घर में यदि व्यक्ति विशेष के किसी के पितृदोष बना हुआ है तो यह व्यय का घर है। द्वादश घर में व्यय का घर है, कमा रहा है, गवा भी रहा है। जितना कमा रहा है उतना गवा रहा है, इतना गवा रहा है कि वो पैतृक संपत्ति को भी गवा देता है। अपनी कमाई के साथ साथ पैतृक संपत्ति को भी गवा देता है। ये द्वादश घर का पितृदोष के लक्षण है। दोस्तों, इस बात को शास्त्रानुसार कैसे देखा जाता है, इसका पक्ष क्या कहता है? सभी जानते हैं साल में पितृपक्ष आता है। अब शास्त्रानुसार हम इसका नियम से क्या कर सकते हैं वो देखना जरूरी है। ये तो दोष हैं, परंतु दोषों का निवारण कैसे है? साल में जो पितृपक्ष आते हैं वो इसी कारण से पहले से, ये आज के विधाता के दिन नहीं है, आज के विधाता के बनाए हुए नियम नहीं है। पितृपक्ष में साल में जब भी पितृपक्ष आते हैं वो पितरों के लिए ही दान दक्षिणा के रूप में आते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का अवश्य श्राद्ध करें। यदि किसी व्यक्ति विशेष को अपने पितरों के निधन का, मृत्यु का, उनके स्वर्गवास का कोई तिथि, बार, दिन पता नहीं, या किसी व्यक्ति विशेष से छूट गया है किसी कारणवश, वो कहीं सफ़र कर रहा था या कहीं नौकरी या इधर उधर है और अपने घर में ना होने के कारण वो पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है, तो वह व्यक्ति विशेष अमावस के दिन 15 श्राद्ध पूरे होने के पश्चात 16वां श्राद्ध अमावस का श्राद्ध होता है, जो अमावस्या तिथि पर होता है। उस दिन पितृपक्ष में आप कोई भी व्यक्ति विशेष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है, पिंडदान कर सकता है, तर्पण कर सकता है। ये अवश्य ही करना चाहिए, अपने पितरों के प्रति
लगाव व्यक्ति विशेष का होना ही चाहिए। पितृपक्ष में जरूर पिंडदान दें, श्राद्ध करें और उन्हें तर्पण दें। कोई भी व्यक्ति विशेष पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, चाहे वो गौदान हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे ब्राह्मण को दान हो, चाहे दिव्यांग गरीब बच्चों को भोजन कराने की बात हो, तो ये भी अडिष्ट काटने के पितृ पक्ष के अलावा आप पितृदोष के लिए निवारण के लिए यह कार्य भी कर सकते हैं, यह दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में जैसे कि आप सभी जानते हैं, पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। पितृपक्ष में पीपल के वृक्षों पर, जहां पर भी पीपल का वृक्ष है, कई लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं, भली भांति इस बात को जानते हैं कि वहां जल चढ़ाते हैं। पितृदोष मुक्ति के लिए यह सर्वप्रथम सरल और सामान्य उपाय है। आप लोटे में, तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें जौ और तिल डाल दें, अक्षत डाल दें, फूल डाल दें, तिलक डाल दें और अर्पित कर दें। आप उसे पीपल के वृक्ष में जल छोड़ दें। पितरों के इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति विशेष तीर्थ स्थानों में पिंडदान देना, अर्घ देना, यह भी सर्वोत्तम माना जाता है। पितृदोष के लिए एक सामान्य उपाय है। पितरों को हमसे कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। एक फूल के मनाने होते हैं, जल के मनाने होते हैं। हम क्या पितरों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये सामान्य से सामान्य चीज़ें हैं। उनको कोई हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज़ें, सोना चांदी मांग रहे हैं या किसी चीज़ को नहीं मांग रहे। मात्र जल, तर्पण, पिंड, ये दान से ही पितरों का निवारण हो जाता है, पितृदोष का निवारण हो जाता है। सामान्य तरीके से आप यह कार्य कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष इस कार्य से सामान्य तरीके से करके अपने निदान कर रहा है इस पितरों का, तो आप ये सामान्य तरीके से जान सकते हैं, कह सकते हैं कि आपके पितरों का दोष निवारण हो जाता है। दोस्तों, पितरों का तिरस्कार न करें और अंधविश्वास ना समझें, इसका निष्कर्ष क्या है? यदि पितृ दुआ देते हैं तो ये वरदान बन जाता है, और यदि पितृ बद्दुआ देते हैं तो ये श्राप बन जाता है। ये हर व्यक्ति विशेष इस बात को, हर बुद्धिजीवी जानता है। तो हम क्यों न अपने पितरों का सम्मान और इज्जत से, दिल से क्यों नहीं इज्जत करें? सामान्य तरीके से अगर हमारी भावना पितरों के प्रति है तो हमारा पितृदोष अपने आप ही कष्ट मुक्त हो जाता है, निदान हो जाता है, उपाय हो जाता है इसका। क्यों? पितरों को एक श्रद्धा है। हमें पितरों के प्रति अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।